On August 20, 2025, Bir Bikram Memorial College in Agartala commemorated its Golden Jubilee with a grand celebration. The event featured a statue unveiling and a sports program. Maharaja Pradit Kishore Manikya Debarma was the chief guest and inaugurated the Maharaja Bir Bikram Gallery within the college. The 117th birth anniversary of Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur, revered as the architect of modern Tripura, was celebrated across the state on Tuesday, August 19. Today, on August 20, 2025, Bir Bikram Memorial College in Agartala commemorated its Golden Jubilee with a grand celebration. The event featured a statue unveiling and a sports program. Maharaja Pradit Kishore Manikya Debarma was the chief guest and inaugurated the Maharaja Bir Bikram Gallery within the college. In his speech, Maharaja Pradit spoke about the enduring legacy of Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur, highlighting his crucial role in modernizing Tripura. Maharaja Pradit Kishore Manikya Debarma concluded his address by expressing his personal commitment to the welfare of the college students. He stated that he would contribute financially from his own funds, not from political sources. He urged the college principal to accept his heartfelt contribution for the students. Maharaja Pradit further explained his motivation, saying that since he doesn't have a family or children of his own, making the students happy, regardless of their background, would bring him the same joy as making his own child happy. He lived for only 39 years. But in his time as the Maharaja, a small state like Tripura was known everywhere in India and abroad. We all know कि उन्होंने एयरपोर्ट बनाया. जब पूरे हिंदुस्तान में 7 या 8 एयरपोर्ट था, तो महाराजा ने आपका, ये महाराजा जयपुर से नहीं आया था, ये महाराजा मैसूर से या लंदन से नहीं आया था, आपका बुकुम बड़ा राजा, हम तो बुकुम कोलक, आपका खून, आपका ही जमीन का, उन्होंने बुद्ध मंदिर बनाया. मरियम नगर में जो चर्च में प्रार्थना करना चाहता था, उनके लिए जगह दिया. लंदन में हिंदू का मंदिर बनाया, विष्णु का मंदिर बनाया. और महाराजा के समय हमने भेदभाव कभी नहीं किया. आज जो महाराजा है वीर विक्रम, वो 1938 में अमेरिका गए. इन अमेरिका उन्होंने, अमेरिका में भी इंडिजिनस लोग रहते हैं, नेटिव अमेरिकन्स. वहां में उन्होंने जाकर देखा क्या स्थिति थी हमारे अमेरिका में नेटिव अमेरिकन्स का, जो इंडिजिनस लोग हैं. उसके बाद वो त्रिपुरा वापस आए. एंड इन 1939 एंड 1941 उन्होंने एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया कि ये एरिया में हमारे इंडिजिनस लोगों का जमीन को सुरक्षा देना है. आज जो TTAADC एरिया है, वही महाराजा का जो गैजेट नोटिफिकेशन था, उसी से आज TTADC एरिया है और आपका जमीन है.
यही महाराजा ने डेवलपमेंट के लिए अगरतला का प्लानिंग, जब 1940 में बंगाल में अकाल आया, फैमिन आया, तो महात्मा गांधी ने महाराजा को चिट्ठी लिखा कि बंगाल में लोग भूख से मर रहे हैं, ब्रिटिश अपने लोगों को नहीं देख रहा है। तो महाराज ने अपना स्टोरेज अनाज का दरवाजा खोला और ट्रक से ट्रक अनाज भेजा कि बंगाल में लोग भूख से ना मरे। रविन्द्रनाथ टैगोर जब उनका उम्र हो चुका था 1940 में, और वो उनका तबीयत ठीक नहीं था, तो महाराजा ने बोला आप मत आइए, मैं शांति निकेतन आता हूं और मैं आपको सम्मान देता हूं भारत भास्कर का। और वो सम्मान सिर्फ एक पहला सम्मान था हिंदुस्तान में जो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला, और महाराजा खुद शांति निकेतन गए और उनको वो सम्मान दे गए। नोबेल पीस प्राइज रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला, लेकिन वो विदेश से मिला। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर के जीते हुए हिंदुस्तान में उसको सम्मान नहीं मिला। वो सम्मान, और राइटली सो, महाराजा बीर विक्रम। अनेक जन बोले कि राजा तो गणतंत्र विरुद्धे आछे, राजा क्यों दिन डेमोक्रेसी पक्षे होबे ना। अनेक जन এই बात जाने ना दैट महाराजा बीर विक्रम ने राजा होके भी एक नया संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसमें राजा ने अपना पावर कम करके पॉलिटिकल सिस्टम का बात किया। और वही संविधान हिंदुस्तान का संविधान से 10 साल पहले बनाया गया, जिसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन फाइट कर सकता है। तो डेमोक्रेसी का सोच महाराजा ने 1939-40 में ला लिया। लेकिन आप दुख का बात यह है कि उसी महाराजा को अपने ही वीर विक्रम कॉलेज में स्टैचू बनाने के लिए 70 साल लगे, मोर देन दैट 75। क्या गुनाह था महाराजा वीर विक्रम कि वो राज परिवार में पैदा हुआ था, कि वो जिंदा नहीं था अपने लिए बात करने के लिए। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि आज ये सम्मान दिया जा रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। देर बर दुरुस्त ये सम्मान दिया जाए। You all are all youngsters. You all are all young generation. और I want to tell you one thing. हमारा त्रिपुरा का भविष्य जो ये डायस में बैठा है या जो फ्रंट रो में बैठा है उससे नहीं बनेगा। हमारा त्रिपुरा का भविष्य आप लोग, क्योंकि ये मेरा सोच है, दिस इज माई थिंकिंग, दैट इफ वी एज अ नेशन, वी एज अ स्टेट have to progress, we have to give you the confidence to move ahead. I love my youngsters. You all are still pure. आपके दिल में आज भी आपका दिल साफ है, आपका सोच आज भी ईमानदार है। और मैं जो भी करता हूं, बोलता हूं,
प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, मैं जो भी कर रहा हूं, आई एम डूइंग इट फॉर माई नेक्स्ट जनरेशन. The unveiling of the statue of Maharaja Bir Bikram and the inauguration of the gallery honored his legacy and his contribution to the state. Reported by Amit from Agadla, Chinikhara.